अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अच्छा जी, पारा नंबर 18 सूरह नूर का तर्जुमा पढ़ते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया कि ज़िम्मेदारी लेकर एक सूरत उतारी तज़किरे को, ज़ानी मर्द और ज़ानी औरत को 100 कोड़े लगाओ बिना तरस के, हुक्म खुदाबंदी जान कर लगाओ गवाहों के सामने। बदकार मुशरिक मर्द और औरत एक दूसरे के लिए हैं, मोमनों पर हराम हैं। ऐब लगाने वालों को 80 कोड़े अगर ना लाएं 4 गवाह, कि अगर कोई किसी पे ऐब लगा दे, ऐसे इसने ज़ना किया और उसको कहे कि गवाह ला, अगर वो गवाह ना लाए तो फिर उसको भी 80 कोड़े मारे जाएं जो ऐसे ही इल्ज़ाम लगाता किसी पे। ये फिसक है। जो तौबा करे और संवार पकड़े तो अल्लाह मेहरबान है। अपनी औरत पर इल्ज़ाम दें और 4 गवाह ना ला सकें तो 4 मरतबा वही बोले। यानी कि अगर किसी ने खुद देखा कि मेरी औरत ठीक नहीं है, उसको किसी गैर मर्द के साथ देखा, तो अगर गवाह 4 ना मिले तो फिर वो अल्लाह की कसम खा के 4 मरतबा कहता कि जी मैं गवाह हूँ, मैं गवाह हूँ। ठीक है जी, इस तरह वो 4 मरतबा बोले। झूठे पर अल्लाह की लानत भी बोले, यानी कि ये भी शुरू में कहे कि जी मैं 4 मरतबा खुद बोले कि मैं गवाह हूँ, मैं गवाह हूँ, 4 मरतबा कहे, और ये भी कहे कि जी झूठे पर अल्लाह की लानत। ये भी बोले कि अगर कोई झूठ बोले तो अजाब आए अगर औरत सच्ची हो तो। रहमत की वजह से खुदा ने करम किया। ये हज़रत आयशा पे भी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया ना, तो अल्लाह ताला ने फिर कहा कि नहीं, हज़रत आयशा बिल्कुल पाक हैं, मासूम हैं, यानी कि बिल्कुल कोई ये गुनाह उन्होंने नहीं किया, किसी तरह का कोई चीज़ नहीं। ये तूफ़ान कुछ लोगों ने खड़ा किया अपने हक़ में, बुरा नहीं, बल्कि जो है ना अपने हक़ में उन्होंने जो है ना ये बुरा किया कि हज़रत आयशा पे इल्ज़ाम लगाया। अल्लाह ताला ने कहा कि आगे हर किसी का हिसाब है। ठीक है जी, हज़रत आयशा बिल्कुल पाक हैं। जब सुना है उसी वक्त बता देते, ये गलत है। कोई भी ये 4 गवाह क्यों ना लाए, वो झूठे हैं। अल्लाह की रहमत से मुआफ़ हुआ, वरना अजाब आ जाता। यानी कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, अल्लाह ताला ने कहा कि हज़रत आयशा पाक हैं, और साथ कहा कि ये जो लोग हैं ना, इन पे भी मेरी रहमत है, वरना जो है ना मैं अभी इन पे अजाब भेज देता। बग़ैर इल्म बोलना तुम्हारे लिए छोटी मगर खुदा के लिए बहुत बड़ी बात है। तुम्हें चाहिए था कि मना करते कि ये बात मुंह पर ना लाओ, ये बहतान है। अल्लाह समझाता है दोबारा ऐसा न करना, साफ करता है मामलात को हिकमत वाला। बदकारी का चर्चा करना दुख की मार है दुनिया में और आखिरत में। अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह की रहमत ना होती तो जाने क्या होता। अहले ईमान शैतान की बेहयाई और बुरी बातों पर न चलो, शैतान की पैरवी न करो। अल्लाह अपने फजल से संवारता है। ना देने की कसम ना खाओ, वरना और अपने करीबी लोगों से, रिश्तेदारों से दरगुजर करो। मोहताज और मुहाजिरीन से भी दरगुजर करो। यानी कि देखें ना कि हर इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियों में भी अपना अगर रिश्तेदार है या कोई मोहताज है या मुहाजिर है, तो वो उसको गलती में कोशिश करो कि माफ़ कर दो। औरत ईमान वाली पर इल्ज़ाम लगाने वाले को फटकार है और अजाब है। आगे आज़ाद गवाही देंगे, सच पर सज़ा पर सच मानेंगे। गंदी औरतें गंदे मर्दों के लिए और पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हैं। नेक उससे ला ताल्लुक़ हैं और उनको इज़्ज़त की रोज़ी है। तो बहुत शुक्रिया जी, बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे।